अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबी। दौलत की दुआ मत करो, इसलिए कि दौलत अगर दुनियादारी में तुम्हें डाल दे तो वो हलाकत है। दौलत की दुआ बाद में करो। हजरत उस्मान गनी जैसे दिल की दुआ पहले कर दो, सुभान अल्लाह, सुभान ताकि अल्लाह, वो वाह। दौलत जहमत न बने बल्कि रहमत बनकर रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी ने 3 मरतबा मुस्तफ़ा के कदमे नाज पे दौलत निछावर फरमाकर जन्नत खरीदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 बार जन्नत खरीदी। जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर सहाबाए किराम मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए, हर जगह खारा पानी, मीठा पानी है ही नहीं, हर जगह खारा पानी। अगर मीठा पानी खरीदने यहूदी के कुएं के पास जाते तो बहुत ही महंगा पानी बेचता। मदीनतुल मुनव्वरा और मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर के फासले पर एक कुआं था, जिस कुएं का नाम बीरे रुमा। उस कुएं का पानी बहुत ही मीठा, बहुत लजीज, बड़ा प्यारा, अच्छा, ठंडा। यहूदी मोटी रकम लेकर बेचता। सहाबाए किराम ने परेशानी जाहिर की मुस्तफ़ा की बारगाह में, सरकार पानी की बड़ी परेशानी है, मीठा पानी यहूदी बहुत कीमत लेकर बेचता है, सरकार पानी का इंतजाम हो जाता तो हमारे लिए बेहतर होता। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सहाबाए किराम के दरमियान फरमाया, है तुम में का कोई जो उस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के नाम पे वक्फ कर दे और इसके बदले में जन्नत मुझसे ले ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत अच्छे। ये जिंदाबाद। कौन कहेगा जो जन्नत का मालिक होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन कहेगा जो जन्नत जिसके कब्जे में होगी? वाह 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 वाह। इसीलिए तो हम कहते हैं खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जो इख्तियार में। वाह। इसीलिए तो काज़ी कुज़ात फख्रे अजहर आलम इस्लाम की मशहूर तरीन शख्सियत मेहमाने काबा हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा खान अलैहि रहमतो रिदवान फरमाते हैं, जिसे चाहे करे दाखिल और जिसे चाहे न जाने दे। वाह, सुभान अल्लाह। जिसे चाहे करे दाखिल और जिसे चाहे न जाने दे। ऐ अख्तर खुल्द की चाबी मोहम्मद मुस्तफा पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। चाबी मोहम्मद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया, कौन है तुम में का जो उस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के नाम वक्फ कर दे और जन्नत का परवाना मुझसे ले ले। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और कहा, सरकार ये सादत मुझे अता फरमाए। हजरत उस्मान गनी यहूदी के पास गए। आपने फरमाया, ए यहूदी कुआं बेचो। यहूदी बोला, ना। आपने फरमाया, सोच लो। कहा, इसकी कमाई से मेरा पूरा परिवार पलता है, मैं कैसे बेच दूं? हजरत उस्मान गनी बोले, सोच लो। वो बोला, सोच लिया। पूरा परिवार इस कुएं की आमदनी से पलता है, मैं बेच नहीं सकता। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, आधा बेच लो। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, आधा कुआं बेच लो। यहूदी समझा कि आधा कुआं बेचूंगा और पूरी कीमत लूंगा। दाम के दाम गुठलियों के आम के आम गुठलियों के दाम।
आधा बेचूंगा और कीमत पूरी के लूंगा। यहूदी बोला हां आधा बेच दूंगा। आपने फरमाया कितने में? यहूदी बोला 12,000 दिरहम में। 12,000 दिरहम। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया ठीक है, आधा कुआं आज से मेरा, ये ले 12,000 दिरहम। यहूदी बोला कुआं आधा तो ले लिया, पानी का हिसाब कैसे होगा? आपने फरमाया एक दिन तेरा एक दिन मेरा। वाह वाह वाह। एक दिन तू निकालेगा एक दिन हम निकालेंगे। यहूदी बोला ठीक है, जिस दिन हम निकालेंगे इससे और महंगा बेचेंगे, इससे और महंगा बेचेंगे। हजरत उस्मान गनी ने मुस्तफा की बारगाह में आकर रिजा पेश कर दी, सरकार कुआं खरीद लिया मगर पूरा न बेचा, पूरा खरीद ना सका। यहूदी पूरे पर तैयार ही ना हो सका, आधा खरीद लिया। अब सहाबाए किराम से यही गुजारिश है कि दूसरे दिन का पानी भी आज ही निकाल लें। सुभान अल्लाह बेशक। वाह वाह। ताकि यहूदी के उस ज्यादा कीमत से बच सकें। जब जब मुसलमानों की बारी आती, कल का पानी आज ही निकलना था, आज ही निकाल लेते। दूसरे दिन को यहूदी बैठकर टुक टुक दी दम दम न कशीदम, कोई आए तो पानी दूं, कोई आ ही नहीं रहा पानी लेने। आखिर यहूदी चलकर हजरत उस्मान गनी के पास मजबूर होकर आया और आकर बोला ए उस्मान, वो बचा हुआ आधा भी तुम ही ले लो। सुभान अल्लाह। वो बचा हुआ भी आधा कुआं तुम ही ले लो। आपने फरमाया कितने में? यहूदी बोला जितने में आधा लिया था। हजरत उस्मान गनी बोले यहूदी कंट्रोल में रहे, खूब सोच ले। अरे उस वक्त मुझे जरूरत थी, आज तुझे जरूरत है। सुभान अल्लाह बेशक। फिर यहूदी बोला कितने में? हजरत उस्मान गनी ने फरमाया 4,000 दिरहम में। आखिर मजबूर होकर यहूदी तैयार हुआ, 4,000 में भी आधे कुएं को बेच दिया। पूरा कुआं हजरत उस्मान गनी ने खरीद कर मुसलमानों के नाम पे वक्फ कर दिया। और कुएं के पास वो जो बाग था, दौरे खिलाफत में वो बाग भी खरीद कर वक्फ फरमा दिया। सुभान अल्लाह बेशक। पूरा खजूर का बाग। आज भी गूगल पे आप रिसर्च करो, गूगल पे जब आप रिसर्च करेंगे कि हजरत उस्मान गनी का करंट अकाउंट, जो पैसा निकलता भी है जाता भी है, बैंक में जमा भी होता है निकाला भी जाता है, तो दुनिया की तारीख में 1400 साल से आज तक अगर किसी का खाता किसी बैंक में चालू है तो वो कोई और जात नहीं, उस्मान गनी की जात है। सुभान अल्लाह बेशक। बहुत है। जिनके नाम पे बिजली का बिल भी, पानी का बिल भी, और जिनके नाम पे बहुत बड़ा होटल। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जो मुझसे तिजारत करता है उस तिजारत में बंदे को नुकसान नहीं होता। वाह वाह। सुभान अल्लाह। ऐसी तिजारत करो। ये जामिया लतीफिया, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का बाग ही तो है। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत ही का तो बाग है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल मदरसतो बैती वल मस्जिदो बैतुल्लाह, मदरसा मेरा घर है। अल्लाह, मुस्तफ़ा ने फरमाया मदरसा मेरा घर और मस्जिद अल्लाह का घर। तो मदरसे में पढ़ने वाले पढ़ाने वाले रसूलुल्लाह के मेहमान, मस्जिद में जाने वाले नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ाने वाले अल्लाह के मेहमान।
मगर अल्लाह का मेहमान बनोगे बाद में, रसूलुल्लाह का मेहमान बनोगे पहले। इसलिए कि मस्जिद से मुकद्दम है मदरसा। मदरसा किसी बिल्डिंग का नाम नहीं, किसी इमारत का नाम नहीं, किसी कोठी का नाम नहीं। मदरसा वो है जहां कुरान सिखाया जाए, जहां हदीस का दर्स दिया जाए, जहां वजू का तरीका सिखाया जाए, जहां गुस्ल का तरीका सिखाया जाए, वही मदरसा है। इसीलिए मदरसा पहले, मस्जिद बाद में। बेशक सुभान। कुरान सीखोगे मदरसे में, कुरान नमाज में पढ़ोगे मस्जिद में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, हाफिज़ कारी रईसुद्दीन नूरी लतीफ़ी, हाफिज़ कारी रईसुद्दीन नूरी लतीफ़ी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज सीखोगे मदरसे में, नमाज पढ़ोगे मस्जिद में। वजू सीखोगे मदरसे में, वजू करके जाओगे मस्जिद में। सजदा सीखोगे मदरसे में, सजदा करोगे मस्जिद में। क़ियाम सीखोगे मदरसे में, क़ियाम करोगे मस्जिद में। गोया के पता चला मस्जिद में जाने से पहले मदरसा जरूरी है। अगर मदरसा नहीं है तो मस्जिद का विकार महफूज नहीं रहेगा। इसलिए ये मदारिस इस्लामिया दीन के किले हैं, किले। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये दीन के किले हैं। आज जो दीन महफूज है, लोग कहते हैं ना कि मौलवियों ने क्या किया, मौलवियों ने क्या किया। ये चेहरे पे दाढ़ियां, ये मौलवियों ही का तो काम है। सरकार को आए 1400 साल, मुस्तफा को 1400 साल पहले मुस्तफा आए। आज तक जो दीन कायम है, चेहरे पे दाढ़ियां, सरों पे टोपियां, ये कुर्ता, ये पायजामा, ये मस्जिद, ये मीनार, ये मिंबर, ये क्या है? अरे उलमाए किराम की मेहनतों का तो नतीजा है जो ये सारी चीजें सलामत हैं। लिहाजा इन उलमाए किराम की कदर करो। मदारिस इस्लामिया दीन के किले हैं, किले। पानी मंगा लो यार। आज जो हमारे बेटे और बेटियों में बेराह रवि है, बेराह रवि, हमारे बेटों में बेटियों में जो बेराह रवि है, इसकी असल वजह क्या है? मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ। आजकल मामला गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्या है ये? मुहलिक बीमारी है। जब 2.5 साल की बच्ची इंग्लिश मीडियम के नाम पे हम गुमराह हो रहे हैं। हमने बच्चों के सामने कभी कुरान की तिलावत नहीं की। हमने बच्चों के सामने अल्लाह रसूल का जिक्र नहीं किया। हमने बच्चों के सामने महफिल मिलाद नहीं सजाई। हमने बच्चों के सामने सहाबा का जिक्र नहीं किया। हमने बच्चों के सामने अपने रब का जिक्र नहीं किया। अब वो बच्चा गया स्कूल, A for apple, B for boy, C for cat, D for dog, कुत्ता बिल्ली चूहा, कुत्ता बिल्ली चूहा। अब जो वो बच्चा या बच्ची आई स्कूल से, माँ ने सोचा डिस्टर्ब ना करे, ये ले रिमोट, देख ले कार्टून। फिर वहां टीवी में कुत्ता बिल्ली चूहे की भाग दौड़, कुत्ता बिल्ली चूहा, कुत्ता बिल्ली चूहा। जब उसने होश संभाला, कुत्ता बिल्ली के अलावा कुछ नहीं जान सका। हमने उन्हें दीन से दूर रखा। खुदा की कसम, ये सारी तबाहियां हमारी लापरवाहियों की बुनियाद पर है। तुम समझते हो हम नमाजी बन गए तो बच गए, हम हाजी हो गए तो बच गए। रब्बे पाक के प्यारे हबीब फरमाते हैं, कुल्लुकुम साइलुन कुल्लुकुम मसऊल। तुम में का हर एक साइल है, तुम में का हर एक मसऊल है। हर बाप से बेटी के बारे में पूछा जाएगा, हर बाप से बेटे के बारे में पूछा जाएगा, हर भाई से बहन के बारे में पूछा जाएगा, हर शौहर से बीवी के बारे में पूछा जाएगा। तुम समझते हो ऐसे ही बच जाएंगे? खुदा की कसम, अगर तुम घर के हाकिम हो तो पूरे घर की देख रेख तुम्हारे जिम्मे है, तुमसे सवाल होगा। लिहाजा अपने बच्चों को दीन सिखाओ
और दीनदार लोगों की कदर करो। सखी बनकर जियो, बखील बनकर मत जियो। हसद मत रखा करो, हासिद मत बना करो। किसी की कोठी, किसी की गाड़ी, किसी की बाइक को देखकर ये मत सोचा करो कहां से मार ली, बल्कि ये कहा करो या अल्लाह तूने जो इसे दिया है, ए अल्लाह अपने फजल से मुझे भी दे दे। मालामाल हो जाओगे। शेख सादी फरमाते हैं हुसूदा वो मुर, ए हसद करने वाले मर जा, मर जा। इसलिए कि यह एक बीमारी है और यह ऐसी बीमारी है कि मरने के अलावा इससे कोई छुटकारा नहीं है। भाई को देखकर, रिश्तेदारों को देखकर, मामलात को देखकर कफे अफसोस मत मला करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। इसलिए कि रब फरमाता है लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं और दूंगा, और दूंगा, और दूंगा, और अगर ना शुक्री करोगे तो मेरी पकड़ बहुत मजबूत है। इसलिए कि जो रब देना जानता है वही लेना भी जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जामिया बेशक लतीफिया मुख्तारुल उलूम ये आपका अपना इदारा है, इसका ख्याल रखें। अल्लाह फरमाता है वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का प्रचार करो। हाफिज कुरान हमारा बच्चा हो गया, ये अल्लाह की नेमतों में से है। अल्लाह हमें आबाद रखे। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। और ए रेजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।